नई रोशनी के इस नए वीडियो में आपका खूब खूब स्वागत है। और इस वीडियो में आप देखेंगे, बात कर रहे हैं हम इंडियन पॉलिटिक्स की बात भी कर रहे हैं, इंडियन डेमोग्राफी की बात भी कर रहे हैं, इंडियन सेंसस की बात भी कर रहे हैं, और इंडोनेशिया के बारे में बात कर रहे हैं, और एक बुक की बात भी कर रहे हैं। तो ये सब आप देखते रहिए, ये एपिसोड आखिर तक देखिए, कुछ आपका नॉलेज बढ़ेगी, आपकी कुछ काम ही आएगी। और इस वीडियो को देखने के बाद में इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को, पहचान वालों को शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। भारत की जनगणना की बात करते हैं। 2021 में जनगणना ड्यू थी। आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी। 1872 से स्टार्ट हुई थी जनगणना अंग्रेजों के समय में, और हर 10 साल उसके बाद में 1881, 1891 लाइक ऑनवर्ड अप टू 2011 लगातार हर 10 साल बाद भारत में जनगणना होती रही है। इस जनगणना से हमको पता पड़ती है कि लोगों की माली हालत क्या है, कितनी बस्ती है, कितने लोग शहरों में रहते हैं, कितने लोग कहाँ रहते हैं, हर चीज़ की जो जनगणना से पता पड़ती है। और ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि 2011 के बाद इंडिया में सेंसस नहीं हो पाई है। और 21 में इसलिए नहीं हो पाई कि तब कोरोना फैल गया था, लेकिन 22 में होनी चाहिए थी, 23 में, अभी 25 में भी होगी, ये ऐसा लोग मानते हैं, लेकिन पता नहीं है। तो भगवान करे 25 में हो जाए। जनरली सेंसस जब होती है तो उसके लिए काफ़ी तैयारी भी करनी पड़ती है, और उसके रिजल्ट जो हैं, उसके आंकड़े जो हैं, वो आने में काफ़ी महीने लग जाते हैं। ये नहीं कि आपने जनगणना कर ली तो अगले महीने आपको आंकड़े मिल जाएंगे। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो भगवान करे अगले साल जो है, अर्ली से अर्ली जो है, भारत में जनगणना हो जाए। आजकल डिबेट चल रही है कि भाई रिप्लेसमेंट फिगर जो है बस्ती का, वो कम होता जा रहा है, और लोग जो बस्ती बढ़ाएं। तो ये सब सोच के बोला जाए, डेटा के साथ बोला जाए। और वैसे मैं बता दूं कि अगर बस्ती कम हो रही है और बढ़ानी है, तो जो गरीब अगर बस्ती बढ़ाते हैं तो दैट इज़ नॉट फेयर, उससे तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं इंडोनेशिया की। ये साउथ ईस्ट एशिया का एक, भारत के बाद में सबसे बड़ा कंट्री है, और वर्ल्ड में नंबर 4 कंट्री है। इंडिया के बाद चाइना आता है, उसके बाद अमेरिका आता है, एंड नंबर 4 इज़ इंडोनेशिया विद ए पॉपुलेशन ऑफ लिटिल मोर देन 28 करोड़। और वहाँ की जो पर कैपिटा इनकम जो है, वो ऑलमोस्ट $5,000 है, विच इज़ मच मोर देन इंडियन पर कैपिटा इनकम ऑफ $2,800। तो ये भी एक गौर करने लायक बात है। और सबसे अच्छी सबक लेने वाली बात जो इंडोनेशिया से है, वो ये है कि एक आज़ाद कंट्री है, वो बिल्कुल डेमोक्रेटिक कंट्री है, और फिर भी तरक्की कर रहा है। ये कहा जाए कि डेमोक्रेसी नहीं होती तो तरक्की तेज़ी से होती है, दैट इज़ नॉट द केस। और वहाँ ये भी आप देखिए कि 87% बस्ती है वो इस्लाम वालों की है, उसमें रेडिकल इस्लाम वाले है ही नहीं वहाँ पे। और ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि 87% बस्ती इस्लामिक होते हुए भी उनकी तरक्की काफ़ी अच्छी है। तो 10-11% क्रिश्चियन भी वहाँ पे बसते हैं। अक्सर वहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है वो क्रिश्चियन भी होता है। तो ये इस बात पर भी गौर किया जाए। एक सुकर्णो जो है अर्ली टाइम में बड़ा फेमस रहा उनका प्रेसिडेंट, वो नेहरू जी के साथ वो काफ़ी एक्टिव था, पीस के लिए ही वॉज वर्किंग फॉर। और आज़ाद इंडोनेशिया जो हुआ था, वो बिल्कुल वर्ल्ड वॉर पूरी हुई 17 अगस्त 1945 को हुआ था। तो उनको भी काफ़ी लंबा टाइम हो गया आज़ाद हुए। तो ये सब अगर गौर करेंगे हमको, हाँ, इंडोनेशिया इज़ नाउ गोइंग टू कॉम्पीट ऑन ग्लोबल ग्लोबल इन ग्लोबल स्पेस नाउ। तो वो भी आप ध्यान रखिए। और एक एग्जाम्पल के तौर पे इंडोनेशिया की तरफ नज़र दौड़ाई जाए, देर इज़ नो रीज़न कि हम भी डेमोक्रेसी होते हुए फास्ट प्रोग्रेस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में। ये बहुत ज़रूरी है कि पॉलिटिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट लिया जाए। इंडियंस की जो खूबी है कि दे आर मोर इंटरेस्टेड इन क्रिकेट
देन फिल्म्स एंड थर्ड कम्स पॉलिटिक्स। खाली इंटरेस्ट लेने से नहीं बनेगा, उस आपको थोड़ा उसमें एक्टिव भी होना पड़ेगा। अक्सर ये शिकायत रहती है कि बहुत फालतू लोग पॉलिटिक्स में एमपी बन जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं और लोकल लीडर बन जाते हैं। तो ये आप शिकायत खाली करते रहेंगे तो नहीं चलेगा। बड़ा ईज़ी है इसमें एंटर होना। उसके लिए अब गूगल हो गया है, आप तरह-तरह की चीज़ें सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी जगह कहाँ पे है। देखिए, सबसे पहले आप शुरू करेंगे तो शहर की जो लोकल म्युनिसिपैलिटी होती है या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है या नगर पंचायत होती है, वहाँ से आप शुरू ईज़िली कर सकते हैं। बहुत बड़ा बजट भी नहीं चाहिए, तो आपकी एंट्री जो है वहाँ से होनी चाहिए। और मेरे ख़्याल से, हालाँकि कहीं कोई बाहर नहीं है, लेकिन अगर आप शहर में रहते हो जहाँ म्युनिसिपैलिटी हो या कॉर्पोरेशन हो, तो आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। तभी पॉलिटिक्स जो है वो अच्छी सफाई वाली इंडिया में दिखेगी। यदि आप नगर पंचायत में रहते हैं, जिसकी बस्ती ज़्यादा कम कम है थोड़ी, तो कम से कम 12th स्टैंडर्ड तो आपने पास किया होना चाहिए, तभी आप पॉलिटिक्स में आएँ, वो आप देखिए। और इस बात को याद रखिए कि लोकल पॉलिटिक्स में एंटर हुआ जा सकता है, बहुत बड़ा बजट नहीं चाहिए। एमएलए या एमपी के लिए है, इट इज़ बाय इन्विटेशन आई शुड से, कि आप कहें कि मैं एमपी बन जाऊँ या एमएलए बन जाऊँ, नहीं, नहीं। आपको काफ़ी एक्टिव रहना पड़ता है और वो जो है उनकी ऊपर वालों की पसंद किसे होता है। तो द बेटर वर्ड इज़ इट इज़ बाय इन्विटेशन, यू कैन बी एन एमपी और एमएलए, नॉट अदरवाइज़। तो थोड़ा-थोड़ा शुरू कीजिए, गूगल को सर्च कीजिए, देखिए आपके शहर में कितने आपके कॉर्पोरेटर्स हैं या काउंसलर्स हैं, उसमें से आपको आइडिया आएगा उनकी पढ़ाई-लिखाई क्या है। तो आगे के एपिसोड्स में हम चर्चा करते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए आज हम वर्ल्ड डेमोक्रेसी की बात करते हैं। कभी-कभी आपने मोदी जी के मुँह से सुना होगा, इंडिया इज़ इन फॉर अ बिग डेमोग्राफिक डिविडेंड। बोलने में बड़ा अच्छा लगता है। अब वर्ल्ड की जो बस्ती है, वो 800 करोड़ से अधिक है और ओवरऑल जो है एक नेगेटिव ट्रेंड आ रहा है, कोई शक नहीं है। लेकिन उसकी केयर करने के लिए अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, वो बहुत बड़ा काम कर रहा है। वहाँ की बस्ती बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और ये कहा जा रहा है कि बाय 2050 अफ्रीका अलोन विल बी हैविंग ऑलमोस्ट 25% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, मे बी अराउंड 2.5 बिलियन। तो वर्ल्ड की ओवरऑल बस्ती की चिंता जो दुनिया 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 जहाँ की चिंता रखते हैं, उनको इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अफ्रीका इज़ गोइंग टू टेक केयर। अब साथ-साथ में हमको अपनी चिंता करनी चाहिए। अब अपनी चिंता करने में ये है कि इंडिया की बस्ती 142 या 144 करोड़ भी हो, तो इस बस्ती में एक अमेरिका बसता है, एक यूरोप बसता है और एक अफ्रीकाई बसता है। तो अफ्रीका जो है वो वही काम कर रहा है जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट कर रहा है। बड़ी तेज़ी से बस ये बढ़ाता है, क्योंकि ये लोग बहुत गरीब हैं। अब इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि गरीबी जो है वो कम से कम मतलब ये तेज़ी से कम कराई जाए। ये रातों रात तो कम नहीं हो सकती है। उसी तरफ सारे एक्शन हों और अब उनके लिए काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। लेकिन ये फैक्ट है कि जो बस्ती बढ़ रही है वो सिर्फ गरीब लोग बढ़ा रहे हैं और ये जो है एक एक अभिशाप है, ये वरदान नहीं है। डेमोग्राफी में जो बोलते हैं, ये तो एक अभिशाप है। तो इस तरफ बहुत ध्यान रखना पड़ेगा और बहुत से लोगों को एनजीओ बनाने पड़ेंगे जो इनसे मिलते रहेंगे। इधर से जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उनको काफ़ी फंड्स भी इस तरफ निकालने पड़ेंगे। इसके बिना जो है अब हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तब तक ये चिंता भी ना की जाए कि बस्ती कम होने वाली है। जो बस्ती कम हो रही है उसकी सारी केयर जो है वो बेचारे गरीब लोग ले रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम हर एपिसोड में एक बुक की ज़रूर चर्चा करेंगे, क्योंकि काफ़ी बरसों से लोगों का रीडिंग बहुत कम हो गया है और रीडिंग कम होने से समाज को बड़ा नुकसान होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। न कहने की कला, ये बुक जो है आपको अमेज़न पे अवेलेबल है, ओनली विद 180। हम में से बहुत से लोग हर चीज़ की हाँ बोलते हैं और कभी-कभी हाँ बोल के फँस भी जाते हैं। नुकसान हमसे ज़्यादा दूसरे का होता है।
तो ये आप बुक पढ़ेंगे तो आपको आइडिया आएगा कि कहाँ आपको ना बोलिए, कहाँ हाँ बोलिए। चलिए अब मिलेंगे अगले एपिसोड पे।